हेलो, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। आप सबों का कमेंट पढ़ करके मैं काफी खुश भी होता हूं और कुछ कमेंट मुझे थोड़ा दुखी भी कर देता है, क्योंकि आप लोग जिस आशा से लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने में विलंब हो रही है और इसका क्या कारण हो सकता है, मैं इसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ने वाला हूं। आप लोगों का नाम लेकर के कमेंट को पढ़ूंगा। आप बने रहिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होने की मिल सके। और इस वीडियो पर आप अपना कमेंट अवश्य कीजिए, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिए। सबसे पहला कमेंट मैं भक्ति भजन सरोवर जी का पढ़ रहा हूं। भक्ति भजन सरोवर जी लिखते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी बताइए प्लीज सर, कब वैकेंसी आएगी सर जी बताइए। 2008 से अब तक नहीं हुआ है, कब तक होगा ना, बताइए 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 प्लीज सर बताइए। अगला है पिंटू कुमार जी का, सर प्लीज ये बताया जाए कि जो स्टूडेंट्स बिलिस किया है उसका एमलिस करना चाहिए, वैकेंसी की लेवल से किस लेवल से निकाली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो एमलिस किया रहेगा उसी को सम वेटेज दे दिया जाएगा। तो मैं पिंटू जी आपको बता दूं कि बिलिस पर ही बहाली होगी। एमलिस अगर कोई स्टूडेंट्स किए हुए हैं तो उनके लिए अच्छा है, आने वाले भविष्य में उनका प्रमोशन वगैरह में भी फायदेमंद होगा। यदि आप एमलिस करने का सोच रहे हैं तो एमलिस कृपया कर लीजिए। वैसे अगर आप बिलिस किए हुए हैं तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कमेंट है विवेक करमोकर का, सर मुझे नहीं लगता है कि लेट लिया जाएगा। मैं संविदा पर हूँ शपथचक ब्लॉक में, तो मैं डीईओ और एपीओ जो पदाधिकारी हैं, मैं पूछा कि सर लेट होगा तो वो बोले अगर वैकेंसी निकलेगी तो मार्क्स पर ही होगी, क्योंकि 2008 में ऐसा ही हुआ है और लेट न होंगे ने की चांस 80% है, नहीं है, क्योंकि 1 ईयर से ऊपर कुछ काम हुआ नहीं है कोरोना को लेकर और काम बहुत सारे बाकी पड़े हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइब्रेरियन की बहाली होगी तो 80% मार्क्स पर ही होगी, जैसा 2008 में हुआ। सर आपको क्या लगता है, क्या लगता है, कुछ बोलिए सर आप प्लीज सर। तो मैं विवेक जी आपको बता दूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आपको आज के दौर में कैरियर में तरक्की के लिए पिछले सभी नियमावली, चाहे वह टीचर्स का हो या 2008 में हुई लाइब्रेरियन की वैकेंसी का हो, यदि मैं उस पर फोकस डालूं तो यह देखने में आ रहा है कि आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष होगी। इसमें महिला और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी और वहीं दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब
अगला है आवेदक शुल्क। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क अलग रहेगा, सामान्य वर्ग का अलग रहेगा। वह क्लियर हो जाएगा जब वैकेंसी निकलेगी तब। वैसे संभवतः 500 से 800 रुपया के बीच में यह शुल्क हो सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें कुछ संशय हैं जो इस प्रकार हैं। पहला चयन प्रक्रिया, यदि पूर्व चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो निम्न प्रकार से हो सकता है। यह उमेश स्टडी इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता है, यह वैकेंसी निकलने पर ही जो है सभी जो है मालूम चल पाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर मैं पुरानी नियमावली पर बात करूं तो आपका चयन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकता है। योग्य उम्मीदवारों का चयन पुस्तकालय पात्रता परीक्षा 2021 के जरिए किया जाएगा। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा अंक किस प्रकार बन सकता है? तो पुराने नियमावली के अनुसार आपको मैट्रिक में पास प्राप्तांक का प्रतिशत, इंटरमीडिएट परीक्षा में पास प्राप्तांक का प्रतिशत, स्नातक परीक्षा में पास प्राप्तांक का प्रतिशत, प्रशिक्षण में प्राप्तांक का प्रतिशत अर्थात बिलिस या बिलिप वगैरह जो किए हुए हैं उसका प्रतिशत, सभी चारों का प्रतिशत को जोड़ करके 4 से भाग दे करके औसत निकाला जाएगा। वह आपका जो है मेधा अंक होगा, जो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता के प्राप्तांक अंक के आधार पर उसमें अतिरिक्त अंक को जोड़ा जाएगा। वह अतिरिक्त अंक क्या होगा? यदि आप बीलेट में सक्सेस होते हैं, पास कर जाते हैं, और यदि आपका परसेंटेज 90% से एबव है तो आपको 10 मार्क का जो है अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। यदि 80 से 19% तक आपका स्कोर है तो आपको 6 मार्क्स प्लस वेटेज दिया जाएगा। यदि आपका 70 से 80% स्कोर है तो आपको 4 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। यदि आपका 70% से कम प्राप्त अंक है तो आपको 2 अंक का वेटेज दिया जाएगा। ये क्या होगा? तो आपका मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण के प्रतिशत का जो औसत है उसमें यह 10, 6, 4 या 2 अंक को जोड़ा जाएगा और वह जो है आपका फाइनली मेधा अंक होगा। अतः आपको बिलिट एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना अति आवश्यक है। यदि आप इस एग्जाम में अच्छा अंक लाते हैं तो आपका चयन पहले होने की संभावना है। यदि गुप्त विषय सूचना की बात की जाए तो सरकार इस पर पहल कर सकती है, इस प्रकार से भी सोच सकती है। बीलिट में सफल उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी चयन किया जा सकता है। आपको बीलेट के आधार पर बीलेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से भी गुजरना पड़ सकता है। ये उमेश स्टडी आपका यह जो है यह कोई गारंटी नहीं लेता है। यदि ऐसा हुआ तो इसमें योग्य उम्मीदवार का चयन होने का ज्यादा संभावना है। यदि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी बिलिट के आधार पर लिया जाता है तो उम्मीदवारों के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि उनके लिए पोस्ट की संख्या जो है बढ़ जाएगी। वैसे अगर बीलेट की वैकेंसी निकलती है तो मुझे जो लग रहा है पुराने नियमावली के आधार पर ही जो चयन प्रक्रिया है उसी के आधार पर जो है आपका चयन किया जाए। अब रही बात यह वैकेंसी आने में विलंब क्यों हो रही है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह अभी कोरोना काल, यह संकट का काल है और हमारे राजस्व में भी बहुत बड़ी कमी आ गई है, जिसके कारण भी वैकेंसी आने में थोड़ा विलंब हो रही है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यह लाइब्रेरियन संघ के द्वारा जो हाई कोर्ट में केस किया गया है, इसका नोटिस शिक्षा विभाग को भेज दी गई है, उसका भी सुनवाई बहुत जल्द ही होने वाली है। तो इस सुनवाई के बाद ही जो है सरकार लाइब्रेरियन के वैकेंसी पर पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा पर सोचेगी और नोटिफिकेशन निकालेगी। आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर, आपको सूचना दी जाएगी और अभी से मन लगा करके आप तैयारी कीजिए। यदि आप मन लगा करके तैयारी करते हैं तो आप सफल होंगे। ये गारंटी है कि सरकार लाइब्रेरियन की वैकेंसी देगी, लेकिन यह मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि कब देगी, लेकिन वैकेंसी आएगी। आपका बीलेट होगा, जिस तरह से बीटेट या स्टेट हुई है, हो रही है, उसी प्रकार से आपका बीलेट भी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट अवश्य करें और इस चैनल के द्वारा टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज में आप अवश्य भाग लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।